हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेंसी थ्योरी के बारे में कि एजेंसी थ्योरी बेसिकली क्या होती है, इसका कंसर्न किससे होता है। तो जी सबसे पहले आप जो है वो इसको एक अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जी एजेंसी थ्योरी इज़ अ प्रिंसिपल दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड रिजॉल्व इश्यूज इन द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस प्रिंसिपल एंड देयर एजेंट्स। Most commonly, that relationship is the one between shareholders as principal and company executives as agents। यानी एजेंसी थ्योरी जो है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप है बेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। अब आप पूछेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है और एजेंट क्या होता है। प्रिंसिपल वो होता है कि लेट से कोई ओनर है, कोई बंदा एज अ ओनर है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना। और कोई एजेंट है यानी कोई ऐसा बंदा है जिसको हमने एज एन एजेंट हायर किया है इन ऑर्डर टू हमने उससे कोई काम लेना है, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर हमने उसको काम लेना है जिसकी नॉलेज हमको नहीं है, हमने एक ऐसे एजेंट को हायर किया है जो कि हमें पर्टिकुलर चीज़ करके दे, हम उसको पे करेंगे। यानी एक तरीके का एम्प्लॉय है एजेंट, जो कि हमने उसको कहा है कि हम तुम्हें हायर कर रहे हैं, तुमने जो है वो हमको कोई भी जगह पे हमने जो है इन्वेस्ट फर्स्ट करें कि प्रिंसिपल यानी कोई ओनर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना। उसको किसी भी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके पास वो राइट एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड की। तो वो क्या करेगा, एक एजेंट को हायर कर लेगा। जब एक एजेंट को हायर करेगा तो ऑब्वियसली वो एजेंट जो है वो पैसे लेगा। एजेंट एज एन एम्प्लॉय होगा, ठीक है ना, वो पैसे लेगा। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, उस बंदे को पैसे देगा, और उस बंदे को जब पैसे देगा तो वो बंदा उस प्रिंसिपल के इंटरेस्ट बेस्ट जो इंटरेस्ट होगा उस पर काम करे। मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल चाहता है उस पर पूरा उतरे। यानी मैं आपको अगर पैसे पे कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए वही काम करोगे जो मेरे लिए बेहतर है, अपने लिए बेहतर नहीं। आप एजेंट एज एन आपको हायर तो किया जा रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने कोई फ़ास्ट फूड का बिज़नेस खोलना है, ठीक है ना, तो मुझे मालूम नहीं कि होता क्या है फ़ास्ट फूड में, या कोई भी खाने पीने का काम, कैटरिंग वगैरह का मुझे पता नहीं है। तो मैं किसी ऐसे शेफ़ को हायर करूँगा जो सारी चीज़ें जानता हो, जिसको किचन के बारे में मालूमात हो। मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे जो है इन्वेस्ट करना है पैसा कहीं ना, तो मैंने किसी एजेंट को, किसी एम्प्लॉय को, किसी शेफ़ को एज एन एजेंट जो है हायर कर लिया कि भाई तुम खाना वाना पकाओ, सारी चीज़ें देखो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। लेकिन अगर वो बीच में, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, मेन जो चीज़ होती है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपका एजेंट है वो आपके जो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में, जो प्रिंसिपल चाहता है उस पर काम नहीं करता, बल्कि वो अपने लिए काम करना शुरू करता है, या उसको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है जो कि वो अपने लिए बेहतर समझता है बनिस्बत ये कि वो प्रिंसिपल के लिए काम करे। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने प्रिंसिपल के लिए काम करना है, ठीक है ना कि आपने अपने इंटरेस्ट को आगे रख के और अपने लिए काम, क्योंकि प्रिंसिपल आपको पे कर रहा है उस चीज़ के, उस काम करने के लिए, ठीक है। अगर कोई बावर्ची है तो वो कोई भी फूड का, जैसे काम मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर वो फूड का काम कर रहा है तो बेसिकली जब वो फूड का काम कर रहा है तो वो ये नहीं करेगा कि यार जो उसने आपको पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने को दिया है, यानी अपने लिए बोल रहा है कि फास्ट, कहीं पता चला आपने दूसरी अपनी फास्ट फूड की जो है वो उसी में से जो है वो आपने जो है अपना इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया बनस्बत इसके कि आप प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट है उसको सामने रखो, वो अपने लिए काम करना शुरू कर दे। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होगी आपस में प्रिंसिपल और एजेंट के, जिससे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। क्योंकि प्रिंसिपल ने आपको हायर किया है अपने लिए काम करने के लिए, जबकि आप जो है वो अपने लिए काम कर रहे हो, एजेंट अपने लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। एजेंट को चाहिए कि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट पे काम करे, प्रिंसिपल को लेके काम करे। तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि एज अ प्रिंसिपल होते हैं, और कंपनी जो है वो एजेंट्स को हायर करती है ताकि क्योंकि उनके पास राइट एक्सपर्टीज़ होती हैं, ताकि वो आसानी से जो है वो प्रॉफिट कमा के दे सकें शेयर होल्डर को, यानी प्रिंसिपल को, ताकि प्रिंसिपल भी आपको आगे से जो है वो पैसा दे सके। यानी आपको जब एम्प्लॉय करता है एजेंट को कोई भी प्रिंसिपल, तो उसको उसके बदले सैलरी मिलती है, कोई पर्टिकुलर फीस मिलती है। तो इसका जो है ना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है बीच में अराइज हो जाता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज हो जाते हैं। कभी कभार दोनों के आपस में जो है वो नहीं बनती। वो कहता है, एजेंट कहता है कि मेरे पास राइट एक्सपर्टीज़ है, जबकि प्रिंसिपल की तरफ से भी बहुत सारी जो है वो गलतियां होती हैं। वो कहते हैं वो उसको कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि जैसा मैं चाहूँ वो वैसा करके दे। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती हैं कि वो चीज़ नहीं हो पाती, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है बीच में अराइज कर जाते हैं प्रिंसिपल के और एजेंट के। तो जी इसके अंदर जो है वो इसको सॉल्व करने का जो है वो बेहतरीन तरीका है, इसको हैंडलिंग करने का, इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है, इसीलिए इसका नाम एजेंसी थ्योरी रख दिया गया है। कि भाई आपने करना क्या है, आपने अगर कोई एजेंट हायर करना है, क्योंकि एजेंट कभी कभार अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं ना, तो आपने बेसिकली उसको
एक तरीके का आपने बोनस या कोई ऐसी चीज़ करनी है, उसको कोई परफेक्ट रिवॉर्ड दे देना है, कोई कुछ आपने उसको इंसेंटिवाइज कर देना है। यानी कि आप पर्टिकुलर काम करोगे तो ठीक है, आपकी सैलरी ये है, या आपने उसको कोई बोला कि मैं आपको, अगर आपने इतना टारगेट अचीव कर लिया तो मैं आपको जो है वो बाहर का कोई टिकट दूंगा, या आपकी सैलरी में बोनस करूंगा, या आपको कोई इंक्रीमेंट दूंगा अगर आपने इतना कोई परफॉर्म किया। तो उससे क्या होगा कि उसका इंटरेस्ट जो है वो भटकेगा नहीं, वो आपके लिए ही काम करेगा। दूसरा ये है कि आप जो है वो उसको जो है वो मॉनिटर करते रहें कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, कोई गलत एक्टिविटीज़ में तो नहीं फंसा हुआ, या कोई हमारे इंटरेस्ट के अलावा तो कोई उसका और इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसे सिचुएशन है तो फिर जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने एजेंट को चेंज करना है या उससे बात करके सॉल्व करना है मसले को। उसके बाद जो है एक होता है कि आप उसको पेनलाइज़ करो, ठीक है ना। पेनलाइज मतलब कि अगर आपने कोई गलत काम किया, मतलब अगर आपने क्योंकि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, तो आप जो है उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। आप जो है वो अगर कोई भी स्टेप लेते हो या अपने लिए जो है वो कोई इंटरेस्ट शो करते हो हमारी काम को लेते हुए, तो आपको जो है वो पेनल्टी होगी, आपको जो है वो जुर्माना होगा, आपको जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है वो आप इन सारे जो है वो सारी एजेंसी की और एजेंट की जो परेशानी है उससे जो है वो आप निमट सकते हैं। तो ये सारी जो थी बेसिकली ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट था प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। तो ये थी एजेंसी थ्योरी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।